स्थिरांक एक है I बराबर 0 to π/2 sin x अपान sin x प्लस cos x dx बराबर π/2। इसको हल करेंगे। प्रश्न दे रखा I बराबर 0 to π/2 sin x अपान sin x प्लस cos x dx। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 0 से लेकर a fx dx क्या होता है, 0 से लेकर a माइनस x dx। ये हम जानते हैं निश्चित समाकलन का प्रगुण। तो यहाँ a की जगह दे रखा π/2, तो क्या बन जाएगा 0 to π/2 sin π/2 माइनस एक्स अपान साइन π/2 माइनस एक्स प्लस cos π/2 माइनस एक्स और dx। बात समझ में आ रही है। एक्स में हमने घटा दिया π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। हम जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस एक्स क्या बन जाएगा 0 to π/2 साइन 90 माइनस एक्स cos x, साइन 90 माइनस एक्स cos x, cos 90 माइनस एक्स sin x। ये dx इसको लिखिए 2 और इसको दीजिए 1। समीकरण नंबर 1 आई जब अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेता हूं। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा i प्लस i, इधर बन जाएगा 0 to π/2 sin x अपान sin x प्लस cos x dx प्लस 0 to π/2 cos x अपान cos x प्लस sin x dx। ये हमने 1 और 2 दोनों को जोड़ दिया। i और i हम जानते हैं बन जाएगा twice i, 0 to π/2 और ये दे रखा sin x अपान sin x प्लस cos x प्लस cos x अपान, इसको आगे पीछे लिख लेंगे हम, तो sin x प्लस cos x। 0 to π/2 कॉमन ले ला, 0 to π/2 क्या रह जाएगा sin x अपान sin x प्लस cos x प्लस cos x अपान sin x प्लस cos x, और दोनों का dx बाहर आ जाएगा 2i बराबर 0 to π/2 एलसीएम। दोनों का एलसीएम क्या आएगा sin x प्लस cos x। तो ऊपर क्या बच जाएगा, एलसीएम लेंगे तो sin x प्लस cos x, और यहाँ क्या कर रहा है कैंसिल 0 to 2i 0 to π/2 क्या बन जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे dx। अब हम जानते हैं 2i बराबर इंटीग्रेशन dx क्या होता है x होता है, और 0 to π/2 तो 2i बराबर लिमिट रखेंगे हम, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो 2i बराबर π/2, तो i बराबर 2 नीचे आएगा तो 2 दूना 4 π/4, और i का मान रख देंगे हम 0 to π/2 sin x अपान sin x प्लस cos x dx बराबर π/4, और यही हमारा आंसर है। आइए एक बार देखते हैं, क्योंकि अगर ये सवाल समझ में आ गया तो मैं समझता हूँ निश्चित समाकलन के जो 30 प्रश्न जो मैं भी आपको हल कराऊंगा सभी आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए क्या दे रखा है, i बराबर 0 to π/2 sin x अपान sin x प्लस cos x dx।
इसको हम ले लिया 1। हम जानते हैं तो 0 से लेकर a f x dx लिख सकते हैं, 0 से लेकर a f a माइनस x dx। तो ये बन जाएगा 0 से लेकर π/2 sin π/2 माइनस x sin π/2 माइनस x प्लस cos x की जगह π/2 माइनस x प्रॉपर्टी लगा दी। sin 90 माइनस x तो हम जानते हैं sin 90 माइनस x क्या होता है cos x, क्योंकि हम जानते हैं sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो sin 90 माइनस x cos x, sin 90 माइनस x cos x, cos 90 माइनस x sin x। अब 1 और 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को जोड़ा, जोड़ने के बाद 0 to π/2 0 to π/2 कॉमन ले लिया और dx इधर कॉमन ले लिया, तो यहाँ रह जाएगा sin x अपन sin x प्लस cos x और यहाँ रह जाएगा cos x अपन cos x प्लस sin x। इसका एलसीएम लेंगे तो sin x प्लस cos x ऊपर आ जाएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा dx और क्योंकि 1 बचेगा तो इसको लिख सकते हैं 1 dx 0 to π/2 dx। तो 2i x 0 to π/2 पहला अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट π/2 i बराबर π/4 और i का मान रख देंगे, यही हमारा आंसर है। अब देखिए जितने भी प्रश्न हैं वो सभी हमारे आसानी से हल हो जाएंगे। प्रश्न देखिए कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं हमारे, ये प्रश्न क्रमांक 1 2 देखिए। मान लीजिए i बराबर 0 to π/2, अगर ये ऐसा हो sin क्यूब x अपान sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x, तो इसका आंसर भी आएगा π/4। देखिए जैसे यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, यहाँ क्यूब यहाँ क्यूब, तो यहाँ भी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्यूब है, 1 और 2 को जोड़ेंगे, सभी जगह क्या चल रहा है क्यूब चल रहा है, क्यूब 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 कैंसिल dx। उसके बाद पूरा हल करेंगे π/4 और i का मान रख देंगे 0 to π/2 sin क्यूब x अपान sin क्यूब x cos क्यूब x dx इज इक्वल टू π/4। आई होप आपके समझ में आ गया। अगला देखिए, मान लीजिए i बराबर लगा 0 to π/2 sin 5x अपान sin 5x cos 5x dx इज इक्वल टू π/4। क्या करना है, कुछ नहीं करना, जहां 3 था 3 को क्या बना देंगे 5 बना देंगे, ये बनाया 5, यहां भी लिखे 5 5 5, यहां भी आ जाएगा 5। कहने का मतलब ये है हर जगह 5 लिख दीजिए, सेम सवाल है 5 लिखिए 5 5 5 5 5 5 5 5 5 और यहाँ भी 5 आ जाएगा। देख रहे हैं आप कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इंटीग्रेशन dx, dx का मतलब x, तो 2i बराबर π/2 लिमिट रखने पर i बराबर π/4 और यहाँ हम मान रख देंगे, क्या मान है 0 to π/2 sin 5x अपान 5x cos 5x dx इज इक्वल टू π/4। आई होप आपको समझ में आ गया। अगला देखिए चौथा प्रश्न, मान लीजिए i बराबर 0 to π/2 और sin 5x अपान sin 4x अपान 4x प्लस cos 4x dx, तो इसका आंसर भी क्या होगा π/4। तो 5 की जगह सभी जगह क्या कर देंगे हम 4 कर देंगे। देखिए 4 कर रहा हूं मैं, सामने दिख रहा होगा, सभी जगह हमने क्या करा है 4 करा है। बाकी सेम सवाल है, सभी जगह 4 आ जाएगा, 4 4 4, यहाँ भी 4 4 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 dx अर्थात dx और dx 2i बराबर
x 0 to पाई बाय 2, 2i बराबर पाई बाय 2 माइनस 0 लिमिट रखी, 2i बराबर पाई बाय 2, i का मतलब पाई बाय 4 और i का मान क्या था 0 to पाई बाय 2, यहाँ था 4, यहाँ लिख दीजिए 4 dx इज इक्वल टू पाई बाय 4। आई होप आपके समझ में आ गया। अगला देखिए पांचवा, i बराबर 0 to पाई बाय 2 साइन मान लीजिए 3 बाई 2 एक्स अपॉन साइन 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस 3 बाई 2 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। इसको कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 बाई 2, यहाँ क्या जाएगा 3 बाई 2, यहाँ क्या लिखेंगे 3 बाई 2। एक प्रॉपर्टी 4 लगेगी सभी जगह 3 बाई 2, 3 बाई 2 साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स ऊपर आ जाएगा 3 बाई 2, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स 3 बाई 2, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स 3 बाई 2। एक और दो को जोड़ा 0 to पाई बाय 2 साइन 3 बाई 2 एक्स अपॉन साइन 3 बाई 2 एक्स अपॉन cos 3 बाई 2 एक्स डी एक्स प्लस 0 to पाई बाय 2 cos 3 बाई 2 एक्स अपॉन cos 3 बाई 2 एक्स प्लस साइन 3 बाई 2 एक्स डी एक्स। यहाँ क्या बन रहा है 3 बाई 2, यहाँ क्या है 3 बाई 2, यहाँ क्या है 3 बाई 2, यहाँ क्या है 3 बाई 2, यहाँ भी 3 बाई 2 है, यहाँ भी 3 बाई 2 है और यहाँ भी 3 बाई 2, 3 बाई 2, 3 बाई 2, 3 बाई 2 और कैंसिल इंटीग्रेशन dx किसके बराबर 2i, तो 2i बराबर x 0 to पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस 0 लिमिट रखी, 2i बराबर पाई बाय 2, i बराबर पाई बाय 4 और i का मान रख देंगे 0 to पाई बाय 2 साइन क्या लिखे यहाँ पे 3 बाई 2, 3 बाई 2 और 3 बाई 2 dx इज इक्वल टू पाई बाय 4। आई होप आपके सामने आ गया। अगला प्रश्न देखिए, इसी प्रकार से प्रश्न आ सकता है i बराबर 0 to पाई बाय 2 साइन ये बन सकता है n अपॉन 2 साइन n अपॉन 2 x प्लस cos n अपॉन 2 x dx इज इक्वल टू पाई बाय 4। कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसी सवाल में 3 की जगह n रख देना है, 3 की जगह n रख दीजिए, 3 की जगह n रख दीजिए, 3 की जगह n रख दीजिए, जहां भी 3 है वहां आप n रख देंगे, इस सवाल को हल करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। आई होप आपके समझ में आ गया। अगला देखिए i बराबर 0 to पाई बाय 2 साइन nx अपॉन साइन nx प्लस cos nx dx इज इक्वल टू पाई बाय 4। क्या करेंगे इसमें हम, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी, तो पावर आ जाएगी n। एक नियम लगाया तो क्या बन जाएगा साइन n पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन n पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस n पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो साइन 90 माइनस एक्स कॉस होता है कॉस n एक्स, कॉस 90 माइनस साइन 90 माइनस एक्स कॉस होता कॉस n एक्स और कॉस 90 माइनस एक्स साइन होता, यह बन जाएगा साइन n एक्स। एक और दो को जोड़ा तो i और i 2i बन जाएगा 0 to पाई बाय 2 साइन n एक्स अपॉन साइन n एक्स cos nx dx, यहाँ बन जाएगा n, यहाँ आ जाएगा n और यहाँ आएगा n। i और i 2i, यहाँ क्या कर रहा है n, यहाँ क्या है n, यहाँ क्या है n, यहाँ भी क्या है n, यहाँ भी है n साइन nx, दोनों को जोड़ा तो साइन nx cos nx साइन nx cos nx दोनों कैंसिल हो जाएंगे, dx 0 to पाई बाय 2 dx, तो इंटीग्रेशन dx का मतलब होगा x 0 to पाई बाय 2
अपर लिमिट लोअर लिमिट पाई बाय 2 आई बराबर, तो आई का मतलब पाई बाय 4 और आई का मान रख दीजिए 0 to पाई बाय 2 साइन क्या है n, यहाँ क्या जाएगा n, यहाँ क्या जाएगा n dx इज इक्वल टू पाई बाय 4। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण तो सभी है। आई बराबर 0 to पाई बाय 2 रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे 0 to पाई बाय 2 रूट लगा देंगे, रूट लगा दिया, ठीक है। एक नियम लगाया प्रगुण, तो साइन रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, रूट कास पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स। तो एक और दो को जोड़ा, आई 0 to पाई बाय 2 साइन एन एक्स कॉस एक्स dx 0 to पाई बाय 2 साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स साइन रूट एक्स, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को 0 to पाई बाय 2 कॉमन ले लेंगे, इससे dx कॉमन ले लेंगे, क्या बचाएगा रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स और रूट कॉस एक्स। एलसीएम लेंगे, रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, इधर 2i चली रहा है, कैंसिल dx का होगा x 0 to पाई बाय 2, पहले पाई बाय 2 लगेगा फिर 0 तो पाई बाय 2, 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, i इज इक्वल टू पाई बाय 4 और फाइनली i का मान 0 to पाई बाय 2 और ये बन जाएगा रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स dx इज इक्वल टू पाई बाय 4। इस प्रकार हमारा प्रश्न 9वां कंप्लीट हुआ। 8वां 9वां प्रश्न i बराबर 0 to पाई बाय 2, अगर ऐसा पूछे cos x अपान रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स dx, इसको आप हल करेंगे, उसका मान क्या जाएगा पाई बाय 4। तो आई होप आपके प्रश्न समझ में आ रहे होंगे।